Okay, today we are going to do an application that is to the in charge of quiz program. ठीक है, हमने आज एप्लीकेशन करनी है जो कि हमने किसको लिखनी है, टू द इन चार्ज ऑफ क्विज प्रोग्राम. Okay, as you have learned before, this application is quite different from the previous one. ये थोड़ी सी different है. क्यों different है कि हम देखेंगे कि इसका ending और starting paragraph थोड़ा सा different होगा previous application से. Okay, so you are writing this application to the in charge of quiz program because you are a big fan of the show. आपको वो show बहुत पसंद है. You like it very much. You and your whole family like the program, and you want to participate in the program. You want to participate in this program because this program is well informative and well entertaining. बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग भी है, ये इंफॉर्मेटिव भी है. आप और आपकी पूरी फैमिली इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, सो यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम. दैट्स बट यू डोंट नो द प्रोसीजर. आपको नहीं पता कि आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है. दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू द इन चार्ज ऑफ द क्विज प्रोग्राम सो दैट यू कैन गेट पासेस, so that you can know the procedure to how to participate in. ठीक है. Okay, now look at the starting pattern of the application. You are writing this application to the in charge. You are writing this application to the in charge. So instead of writing the principal, you have to write the in charge, because this is an application that you are writing to the in charge of the quiz program. In previous application, you used to write the principal because you write the application to the principal, but here you write the in charge. Why? Because you are writing this to the in charge of the program. ठीक है, आपने यहाँ पे द इंचार्ज लिखना है, द प्रिंसिपल नहीं लिखना. उसके बाद क्या हम करते थे, नेक्स्ट लाइन पे हम स्कूल का नेम लिखते थे, क्योंकि हम जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे उसमें द प्रिंसिपल के बाद हम स्कूल का नेम लिखते थे. यहाँ पर हम शो का नेम लिखेंगे, द इंचार्ज. उसके बाद हमारा जो भी शो है, तारिक अजीज शो, लाइक हमने वहाँ पर शो का नेम लिख दिया. ठीक है, और सब ये कैपिटल लेटर से आएंगे, कैपिटल लेटर से शो होगा, राइट करेंगे. ठीक है, द इंचार्ज, उसके बाद शो का नेम तारिक अजीज शो. नेक्स्ट लाइन पे यू हैव टू राइट द एड्रेस, लाइक चैनल नेम, लाइक पीटीवी सेंटर, क्योंकि तारिक अजीज शो मोस्टली पीटीवी सेंटर पे लगता था, टेलीकास्ट करता था. सो यू हैव टू राइट द पीटीवी सेंटर. पीटीवी इज द एब्रीविएशन फॉर्म पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क. सो उसको आपने कैपिटल लेटर से ही लिखना है, पीटीवी को. ठीक है, पीटीवी सेंटर. On the next line you will write the city name, लाहौर. ठीक है, इस सब में पंक्चुएशन का आपने खास ध्यान रखना है बेटा. All words will start here with the capital letter. हर एक के बाद कॉमा आता है. द इंचार्ज, तारिक अजीज शो, पीटीवी सेंटर, लाहौर. लाहौर के एंड पे हमने फुल स्टॉप प्लेस करना है. ठीक है, उसके बाद लीव वन लाइन, एक लाइन हमने लीव करनी है. देन what you have to write, respected sir. आपने एड्रेस करना है. जब एड्रेस करते हैं तो हम ऑब्वियसली रिस्पेक्टेड से एड्रेस करते हैं किसी भी अननोन पर्सन को. रिस्पेक्टेड सर, ये भी कैपिटल लेटर से है, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा. अगेन लीव वन लाइन. इसके बाद हमारी एप्लीकेशन की बॉडी है, जो हमने अपना जिस पर्पस के लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं, हमने उसको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले आप उसको एडमायर करोगे, उस प्रोग्राम को. ठीक है, फिर आप अपना बताओगे कि आपने आपको ये क्यों पसंद है, और फिर आप बताओगे कि आप क्या चाहते हो. यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द शो. दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस. ओके, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर प्रोग्राम. I like your show very much. It is well informative as well entertaining. Informative. Informative means providing useful or interesting information. ऐसी चीज जो कि आपको यूजफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव. एज वेल entertaining. Entertaining means providing amusement or enjoyment. Delightful. Entertain करना, आपको
तफरी मुहैया करना, ठीक है। आप इस शो के रेगुलर व्यूअर हैं, आपको ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? बिकॉज इट इज़ वेल इंफॉर्मेटिव एज वेल एज इंटरटेनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है और इंटरटेनिंग भी है। आई अप्रिशिएट मीन्स एक्नॉलेज, अप्रिशिएट मीन्स एक्नॉलेज करना, तारीफ करना, ठीक है। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू रेज द नॉलेज ऑफ द कॉमन पीपल, मैं आपकी उन तमाम कोशिशों की तारीफ करता हूँ जो कि आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए क्विज प्रोग्राम है, तो जब क्विज प्रोग्राम में आंसर्स दिए जाते हैं क्विज के, तो उससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। सो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू रेज द नॉलेज ऑफ कॉमन पीपल। इट इज़ ऑल्सो लाइक्ड बाय माई होल फैमिली, आपकी पूरी फैमिली भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। I also want to test my knowledge, but I don't know the procedure of your selection. मैं भी अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, but I don't know the procedure of selection. Procedure means official way of doing something. ठीक है, पार्टिसिपेट करने का जो ऑफिशियल वे है कि हाउ टू पार्टिसिपेट, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर. Procedure, what is the procedure means? Procedure is the official way of doing something. All right, on the next line, जब भी हम एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, डोंट स्टार्ट इट विद द मार्जिन लाइन, लीव 2 फिंगर मार्जिन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। ये देखिए 2 फिंगर मार्जिन हमने छोड़ के एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू, सो के बाद हमने पॉज लिया तो कॉमा हमने प्लेस किया, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गाइड मी अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे एंड हाउ कैन आई गेट पासेस ऑफ योर प्रोग्राम। आप मुझे गाइड करें कि प्रोग्राम का टॉपिक क्या है और मैं पासेस किस तरह से आपके प्रोग्राम के ले सकता हूँ, ठीक है। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मीन्स टू एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन, feeling of excitement about something pleasant or exciting that you know is going to happen. एक ऐसी चीज जिसका आपको पता हो कि ये हो जाएगी और वो चीज बहुत एक्साइटेड है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पहले से ही शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये चीज हो जाएगी, ठीक है। What is anticipation means? Feeling of excitement about something pleasant or exciting that you know is going to happen, जिसका आपको पता है कि वो चीज हो जाएगी फ्यूचर में, लेकिन आप उस चीज के लिए अभी से शुक्रिया अदा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यानी कि मैं पहले से ही आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन अगेन लीव वन लाइन. Okay, here is the ending paragraph, ending pattern of the application. In previous application, you used to write yours obediently because you are writing the applications to the principal. आप प्रिंसिपल को लिख रहे थे तो प्रिंसिपल को आप obediently लिखते हैं, ठीक है। ये it is kind of formal application, so you have to write yours faithfully. आपने यहाँ पे yours faithfully लिखना है, जिस तरह से हम लेटर्स में लिखते हैं योर्स फेथफुली, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है बेटे कि लेटर और एप्लीकेशन के स्टार्टिंग और एंडिंग पैराग्राफ में सारे वर्ड्स कैपिटल आते हैं, कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। बस यहाँ पर चाहे आप योर्स फेथफुली लिख रहे हैं, योर्स ओबीडियंटली लिख रहे हैं, योर्स सिंसियरली, व्हाटएवर यू आर राइटिंग हियर, दैट विल स्टार्ट विद अ स्मॉलर लेटर, ठीक है। Okay, on the next line you have to write x dot y dot z dot. There is no need to write the class section here because you are not writing this to your principal, you are writing this to the in charge of a quiz program. I hope कि आपको इसकी सही समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। Okay, you are writing this application to the in charge of quiz program because you love the show, you want to participate in the show. Why you love the show? Because it is well informative and well entertaining and you want to participate it, but you don't know the procedure, so you are requesting to the in charge to guide you about the topic and about and how you can get passes of the program, how you can participate in the program, ठीक है बेटे। Okay,
Next is we are going to write a letter. We are going to write a letter to the manager of electronic appliances complaining of a fault in the product you bought from them. आपने एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मैनेजर को लेटर लिखना है. क्यों? क्योंकि आपने उनसे एक प्रोडक्ट ली थी लेकिन उसमें कोई फॉल्ट था, तो आपने उस फॉल्ट के बारे में उनको बताना है. ठीक है. सो दिस इज अ लेटर. इसमें भी इसका जो स्टार्टिंग पैटर्न है, इट्स अ फॉर्मल लेटर. जो हमारे पास इनफॉर्मल लेटर होते हैं उसको हम एग्जामिनेशन हॉल ABCD से स्टार्ट करते हैं, बट इट इज अ फॉर्मल लेटर, सो यू हैव टू राइट द एड्रेस. आप लिख रहे हैं किसको? ये अपनी लेटर लिख रहे हैं द मैनेजर को. सो इन द फर्स्ट लाइन यू हैव टू राइट द मैनेजर. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की शॉप का नेम लिख दें, लाइक अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी शॉप का नेम लिख देना. नेक्स्ट लाइन पे ऑन द यू हैव टू राइट द एड्रेस, लाइक 46 आबिद मार्केट. आबिद मार्केट इज फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सो वी आर यूजिंग द नेम ऑफ आबिद मार्केट हियर. ठीक है. द मैनेजर, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, 46 आबिद मार्केट, लाहौर. ये हमारा लेटर का स्टार्टिंग पैटर्न हो गया. Better be careful while writing about the starting and the ending pattern because it has a separate marks division. ठीक है. आपके लेटर और एप्लीकेशन में स्टार्टिंग पैराग्राफ पैटर्न की, एंडिंग पैराग्राफ की, उसकी बॉडी की, हर एक की सेपरेट मार्किंग होती है. ठीक है. ओके. देन लीव वन लाइन. रिस्पेक्टेड सर. उसके बाद अगेन लीव वन लाइन. न्यू पैराग्राफ है, सो यू हैव टू लीव द 2 finger margin. I purchased mean buy. I purchased a refrigerator from your shop a week ago. It is not working as desired. Desired means wish. आपकी विश के मुताबिक, आपके ख्वाहिश के मुताबिक आपने रेफ्रिजरेटर जो एक हफ्ते पहले लिया था वो काम नहीं कर रहा. The freezer is good at freezing, but the fridge is not working properly. फ्रीजर तो सही काम कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका सही काम कर रहा है, बट द फ्रिज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. लेकिन फ्रिज प्रॉपरली, ठीक तरीके से, प्रॉपरली मीन्स करेक्टली काम नहीं करा. वाटर बॉटल्स इन द फ्रिज डोंट गेट कूल आफ्टर 4 hours. 4 घंटे बाद भी पानी की जो बोतलें रखी होती हैं वो ठंडी नहीं होती. फूड आइटम्स प्लेस्ड एट नाइट रोट अवे टिल मॉर्निंग. रोट अवे मीन्स डिकम्पोज्ड, खराब हो जाना, डिकम्पोजिशन जो हो जाती है. ठीक है. आप रात को जो खाने की आइटम्स रखते हैं वो भी सुबह तक डिकम्पोज हो जाती हैं. रोट अवे मीन्स डिकम्पोज. It indicates some serious fault in the fridge. Indicates means point out करना, शो करना. ठीक है. ये क्या शो करता है कि आपके फ्रिज में कुछ सीरियस फॉल्ट है जो कि आपने बाय किया था, उसमें एक सीरियस फॉल्ट है, मतलब कोई खराबी है उसमें. ओके. ऑन द नेक्स्ट लाइन 2 finger margin से therefore it is being sent to you for replacement. Replacement means to change the product, for the changing of the product. Purchase slip and warranty card is also attached with it. What is a warranty card? Warranty card is a written guarantee for a product. एक चीज की written guarantee जो दी जाती है उसको हम warranty card कहते हैं. किस चीज की guarantee? Like if your product does not work properly, you are bound to repair or change the product. एक written promise है कि आपने गिवन टाइम पीरियड में, जितना भी आपके पास गिवन टाइम पीरियड होता है, लाइक फॉर 1 year और फॉर 6 months और 2 months और 2 years, whatever, you are bound to replace or change the product if it indicates some fault in it. ठीक है. So you are you bought a product from the Afzal Electronics, but it not working as per your desire, so you are sending them for the replacement and you attached your purchase slip and warranty card. ठीक है. ताकि पता चले कि आपने इनसे यहाँ परचेज स्लिप ली थी, आपने इनकी शॉप से ये चीज खरीदी थी. ओके. थैंकिंग यू, इनकी आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. ऑफिशियल लेटर है ये, सो यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली. एंडिंग पैटर्न इसका क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे योर्स faithfully. There is no need to write yours sincerely because you are writing this
to some officials, ठीक है? Yours faithfully X dot Y dot Z dot. All right, बेटे. ओके इस लेटर में जो हमारे पास डिक्टेशन वर्ड्स हैं, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग्स. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्ड्स that has difficult spelling, so you have to be very careful about the spellings. The manager, 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 ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेलिंग पर क्वेश्चन में से भी मिल जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक. आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना है, ठीक है. अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स. परचेज्ड मीन, मैं एक बार डिक्टेशन वर्ड्स रिवाइज कर देती हूँ बेटे. परचेज्ड मीन बाय. Okay. Working means, desired means wish. Properly, correctly. Rot away, decompose. Indicates, point out, show, to show something. Replacement, to change. Warranty card, it is a written guarantee for a product. Okay, what is a warranty card? Warranty card is a written guarantee of a product, for a product. Okay, okay. And in the application, informative means as a source of informative means providing useful or interesting information, a source of useful or interesting information. Informative. Entertaining means providing amusement or enjoyment. Appreciate, acknowledge. Okay. Procedure means official way of doing something. Anticipation is to expect that something will happen. ऐसी चीज की उम्मीद रखना जो कि फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है. To expect that something will happen. All right. Well, now what you have to do, students, you have to learn this application to the in charge of quiz program and the letter to the manager of electronic appliances. Okay, you have to learn this application and letter, learn all the difficult words and learn the meanings of it. Okay, this is your homework.